सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, मन कहता है मुझे पूजा पाठ विधि से नहीं आता, पुस्तकों में क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आता, किंतु मेरा मन मेरे इष्ट के विभिन्न रूपों के दर्शन से आनंद के सागर में डूबा है। यही मेरी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके बैठा है और गीता का पाठ कर रहा है। वह पाठ करने में इतना तल्लीन है कि उसे अपने शरीर का भी पता नहीं है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। महाप्रभु चुपचाप आकर उस ब्राह्मण के पीछे खड़े हो गए। पाठ समाप्त करके जब ब्राह्मण ने पुस्तक बंद की तो महाप्रभु ने सम्मुख आकर पूछा, ब्राह्मण देवता, लगता है कि आप संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि श्लोकों का उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा था। किंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ है जिसे आप समझते हैं, जिसके आनंद में आप इतने विभोर हो रहे थे? अपने सम्मुख एक तेजोमय भव्य महापुरुष को देखकर ब्राह्मण ने भूमि में लेटकर दंडवत किया। वह दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोला, भगवान, मैं संस्कृत क्या जानूं और गीता के अर्थ का मुझे क्या पता। मुझे पाठ करना आता ही नहीं। मैं तो जब इस ग्रंथ को पढ़ने बैठता हूँ, मैं नाम जप का अभ्यास करने लगता हूँ, तब मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर बड़ी भारी सेना सजी खड़ी है। दोनों सेनाओं के बीच में एक रथ खड़ा है। रथ पर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े बैठा है और रथ के आगे घोड़ों की रास पकड़े श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और वे अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन दे रहे हैं। मैं भी उसी दिव्य रूप के दर्शन का आनंद लेकर उन्हीं के वशीभूत हो गया हूँ। भगवान और अर्जुन की ओर देख देख कर मुझे प्रेम से रुलाई आ रही है। गीता और उसके श्लोक तो माध्यम हैं, असल सत्य भाषा नहीं बल्कि भक्ति है। और इस भक्ति में जितना मैं गहरा उतरता जाता हूँ, मेरा आनंद बढ़ता जाता है। चैतन्य महाप्रभु बोले, भैया, तुम्ही ने गीता का सच्चा अर्थ जाना है और गीता का ठीक पाठ करना तुम्हें ही आता है। ये कहकर महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिया। साथियों, ऐसा केवल शुद्ध भक्त के ही जीवन में होता है। भक्त वैसे तो पुस्तक पढ़ रहा होता है, किंतु उसके मन मंदिर में भगवान के विभिन्न रूपों का चित्रण होता रहता है और वह इतना भाव विभोर होकर उसमें लीन हो जाता है कि वह सब कुछ भूल जाता है। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति के पथ पर बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें श्री हरि हरे कृष्ण
हरे कृष्ण नाम जपने का अभ्यास करना होगा। कृष्ण प्रेमियों, साथियों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण, श्री हरि नारायण वासुदेव कृष्ण आप सभी का कल्याण करें।